अच्छा, गृहस्थी की शुरुआत भोगों से होनी चाहिए या भक्ति से होनी चाहिए? इसलिए हमारे यहाँ पुराना रिवाज रहा है कि विवाह होता है ना तो सबसे पहले दुल्हा दुल्हन को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई जाती है। आप में से कितनों ने विवाह के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? आपने नहीं सुनी मैया? तो हाथ उठा लो। हाथ उठाने का कोई शुल्क नहीं है, निश्चिंत रहो, कोई खर्चा नहीं है। मैया, आपके विवाह में हुई थी सत्यनारायण भगवान की कथा? मैया, आपके विवाह में नहीं हुई? फिर क्या हुआ था? सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं होती है। सबसे पहले विवाह में जब दुल्हन आती है ना तो सबसे पहले कुल देवताओं को प्रणाम कराया जाता है, ग्राम देवताओं को प्रणाम कराया जाता है। ग्राम देवता कौन होते हैं? जो गांव में देवालय होते हैं, सभी देवालयों में जाके बाजे गाजे के साथ दुल्हा दुल्हन सभी देवताओं को प्रणाम करते हैं, है ना। और सबको प्रणाम के बाद घर में कुल देवताओं को, बड़ों को प्रणाम करते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, पूजा पाठ होती है, फिर गृहस्थी की शुरुआत होती है। आजकल तो ऐसा है, शादी हुई और लड़की ससुराल नहीं आती, सीधे वहां से ससुराल से सीधे हनीमून के लिए निकल जाती है, सीधे बाहर ही बाहर। ये सब परंपराएं ना, इसलिए विवाह हो तो दुल्हा दुल्हन पहले वृंदावन आओ, बिहारी जी का दर्शन करो, परिक्रमा लगाओ गिरिराज जी की, गोवर्धन जी की और वृंदावन धाम की, और भागवत सुनो। और भागवत सुनकर जब गृहस्थी शुरू होगी तो आपके पुत्र भगवत पुत्र होगा। फिर आपके जीवन में जो पुत्र होगा वो भगवत पुत्र होगा, क्योंकि भागवत सुनने से भगवत पुत्र होगा। अब आपने कोई धर्म कर्म पूजा पाठ, कई लोग शादी कर लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं गृहस्थी कैसे चलानी है। गृहस्थी की गाड़ी चलती नहीं और बीच में ही तलाक वलाक होके अलग अलग। इसलिए बच्चों का जब विवाह हो, लड़का लड़की कोई भी, सबसे पहले वृंदावन आओ, गुरु की शरण में जाओ। गुरु जो कहें, जो समझाएं वो समझो, उस अनुसार गृहस्थ की शुरुआत करो। भोग प्रधान ना हो जीवन, भक्ति प्रधान हो। गृहस्थ में रहना बुरा नहीं है, पर गृहस्थ में रहकर भोगी बन जाना बुरा है। गृहस्थ में रहकर योगी बनो, भोगी नहीं। आज लोग शादी करते क्यों हैं? पहले के लोग शादियां क्यों करते थे और आज के लोग शादियां क्यों करते हैं? दोनों की भावनाएं बदल गई। तब की भावनाएं अलग थी, आज की अलग है। बताओ, पहले विवाह क्यों होता था? भगवान राम ने विवाह क्यों किया? वशिष्ठ जी ने विवाह क्यों किया? महर्षि अत्रि ऋषि ने विवाह क्यों किया? अत्रि ऋषि जिनकी धर्म पत्नी माता अनुसुईया, वशिष्ठ जी जिनकी धर्म पत्नी माता अरुंधति, मरीचि जिनकी धर्म पत्नी माता कला, इन महाविभूतियों ने क्यों विवाह किया? अच्छा, गृहस्थी क्यों जरूरी है? बताओ, गृहस्थी जरूरी है या नहीं? फटाफट उत्तर दो। जरूरी है या नहीं? हाँ या नाम उत्तर दो जल्दी से। गृहस्थी जरूरी है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ तो जोर से बोलो। हाँ। अब बताओ क्यों जरूरी है? यदि गृहस्थी जरूरी है तो क्यों जरूरी है? क्यों गृहस्थी क्यों जरूरी है? समझिएगा। हम अपनी इंद्रियों को, हम अपने मन को, जो हमारी पत्नी होती है ना और जो हमारा पति होता है, वह
पत्नी और पति, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। हमारी पत्नी हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करने में, कराने में हमारी पत्नी हमारी सहायक है। पत्नी क्या होती है? पति की सहायक। किसमें? केवल आपके भोजन बनाने के लिए नहीं होती पत्नी, झाड़ू पोंछा नौकरानी बन के घर का काम करने के लिए नहीं होती, बल्कि जो तुम्हारा मन सबसे ज्यादा भोगों में जाता था, जो भटकता था मन, उस भटकते मन को पत्नी एक जगह केंद्रित करती है। जिसका विवाह नहीं होता ना, सामान्य जो आदमी है जिसका विवाह नहीं होता, उसका मन 17 औरतों में जाता है, 17 स्त्रियों में जाता है। सामान्य लोगों की बात कर रहे हैं हम, साधु संत ऋषि मुनियों की नहीं। जिन लोगों का विवाह नहीं होता ना, उनका मन बहुत सारी स्त्रियों में जाता है, पर जिनका विवाह हो जाता है तो बहुत सारी स्त्रियों से मन हटके अब एक में लग गया। तो मन का जो भटकाव था वो पत्नी के आने से कम हुआ। अभी 17 जगह मन लगा था तुम्हारा, अब एक जगह लगेगा। तो पत्नी इतनी बड़ी सहायक है कि उसने तुम्हारे 17 जगह से मन हटाकर एक में लगाया। और धीरे धीरे अब आपको करना क्या है? पत्नी को देख लो मन लगाकर, संसार के भोगों को भोग लो मन लगाकर, और अब भोग कर देख लो कि कितना सुख है। अब इनसे भी मन हटाकर मन भगवान में लगा दो। पत्नी इसलिए होती है कि धीरे धीरे मन जो तुम्हारा अनकंट्रोल था, भटकता था, विषयों का सुख लेने की जो चाहत थी, ले लिया ना। अब मन ले लिया सब का आनंद, अब तो लगाओ साहब भगवान में, और अब नहीं तो कब? इसलिए पत्नी होती है। पत्नी का मतलब ये नहीं कि दिन भर तुम भोग ही भोगो। पत्नी का मतलब ये है कि अपने मन को भोगों से हटाना है। पत्नी सहायक है, हटाओ मन ना की ओर लगाओ। लगाना भगवान में है, हटाना यहां से है, संसार से। पर किसका हट रहा है? नहीं हटा तो तुम्हारी गृहस्थी सफल नहीं है। सफल गृहस्थी वो होती है जिन पति पत्नी दोनों का मन विषयों से हटकर भगवान में लग जाता है, वो गृहस्थी सफल होते हैं।